जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो चलिए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कथा का रसपान कीजिए। देवउठनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी माता ने कहा, हे स्वामी, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। दोस्तों, अब सुनिए देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला।
वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में राजा भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मित्रों, देवउठनी एकादशी की तीसरी कथा सुनने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूं। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, हे प्रिय, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो मां ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। मित्रों, अब सुनिए देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कैसे करें। जिन्हें कन्यादान करना होता है वे व्रत रखते हैं और श्री शालिग्राम की ओर से पुरुष वर्ग एकत्रित होते हैं, अर्थात वर पक्ष और वधु पक्ष वाले अलग अलग होकर एक ही जगह विवाह विधि संपन्न करते हैं। कई घरों में गोधूली वेला पर विवाह होता है, या यदि उस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो उसमें भी विवाह कर सकते हैं। जिन घरों में तुलसी विवाह होता है वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं और विवाह एवं पूजा की तैयारी करते हैं। इसके बाद आंगन में चौक सजाते हैं और चौकी स्थापित करते हैं। आंगन नहीं हो तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके बाद साथ ही अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर श्री शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करते हैं। अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें, कलश पर सातिया बनाएं, कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें, नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रख दें। अब लाल या पीले वस्त्र पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इसे श्री शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। गमले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगाजल में फूल डुबोकर तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और श्री शालिग्राम पर गंगाजल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और श्री शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं।
अब तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं, मंडप पर लाल चुनरी ओढ़ा दे। अब तुलसी माता को सुहाग का प्रतीक साड़ी से लपेट दे और उनका वधू दुल्हन की तरह श्रृंगार करे। श्री शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। अब तुलसी माता, श्री शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। अब कोई पुरुष श्री शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इसके बाद तुलसी और श्री शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं। इसके बाद तुलसी जी और श्री शालिग्राम की आरती करें और इस विवाह को संपन्न होने की घोषणा के बाद प्रसाद बांटे। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करते हैं। तुलसी जी का विवाह इन विशेष मंत्रोच्चारण के साथ करना चाहिए। वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी, पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, इत्भामांष्टक चैव स्तोत्र नामर्थं संयुतम, यह पठेत्ता च संपूज्य सौश्रमेघ फलन लमेता। मित्रों, उम्मीद करती हूं आपको देवोठनी एकादशी की यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।